राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव समता निवास के प्रथमों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि शिष्य मनमुखी है तो क्या गति है। गुरु गम ज्ञान गुमाई के, मत कोई बैठो हार। मिनखा जन्म सुधार लियो, सदगुरु शब्द विचार। सदगुरु शब्द विचार इसो मोसर नहीं मिलसी। पशु कीट परजंत जीव जल थल का मिलसी। राम चरण भज राम को, कामण करक निवार। गुरु गम ज्ञान गुमाई के, मत कोई बैठो हार। गुरु गम ज्ञान गुमाई के, महापुरुष मारे कि अरे गुरु के ज्ञान को गुमा के, गुरु के ज्ञान को खत्म करके मत कोई बैठो हार। हार के मत बैठो, हार के मत बैठो। मिनखा जन्म सुधार लियो, ये मनुष्य जन्म मिला है इसको सुधार लो। सदगुरु शब्द विचार, गुरु के शब्दों पे विचार करो। सदगुरु शब्द विचार इसो मोसर नहीं मिलती, ये अवसर तेरे को वापस मिलने वाला नहीं है। ये समय तेरे लिए वापस आने वाला नहीं है। पशु कीट परजंत जीव जल थल का मिलसी, बस फिर ये बनना पड़ेगा। मनुष्य जन्म मिला है, फिर तेरे को पशु कीट परजंत जल और थल के जीव मिलेंगे। ये बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा। राम चरण भज राम को, कामण कनक निवार। तू राम का भजन कर ले और कामण और कनक का निवारण कर दे। राम का भजन कर ले, राम चरण भज राम को, कामण कनक निवार। गुरु गम ज्ञान गुमाई के, मत कोई बैठो हार। साखी में नहीं मेल गुरुमुखी मनमुखी, ये मिले तो धर्म नसाय। जो रूपे सासो मिलिया सीसो मिलिया, खोटी छाप धराय। नहीं मेल गुरुमुखी मनमुखी। महापुरुष हमारे सीधी सी बात है, गुरुमुखी और मनमुखी का मेल कभी हो नहीं सकता, उनकी आपस में कभी बन नहीं सकती है। और यदि मिल जाते तो सारे धर्म का नाश हो जाता है। मनमुखी और गुरुमुखी मिल गए तो धर्म का नाश होगा। कैसे? जो रूपे शीशो मिला, जैसे चांदी में यदि शीशा मिला दिया जाए, चांदी में शीशा मिला जाए तो खोटी छाप धराए, तो चांदी खोट कहलाती है, वो खोटी चांदी कहलाती है, असली नहीं कहलाती। ऐसे महापुरुष हमारे फिर धर्म सच्चा नहीं कहलाता है, वो धर्म फिर झूठा धर्म हो जाता है, मिलावटी हो गया। यदि मनमुखी और गुरुमुखी आपस में मिल गए तो कुंडलिया में शिक अमोड़ गुरु सलील बुद्धि, या तो अमिली बात। नहीं दास भाव की धारणा, मन मानी उपजात। शिक अमोड़ गुरु सलील वृत्ति, या तो अमिली बात। शिष्य तो अमोड़ है और गुरु सलील बुद्धि है, तो या तो एक की बुद्धि तो ऊंची है और एक की बुद्धि नीची है। तो महापुरुष हमारे ये तो अमिली बात है। नहीं दास भाव की धारणा, मनमानी उपजा। दास भाव की धारणा तो रही नहीं, फिर मनमानी बात करेंगे। मनमानी उपजात, धर्म की संख्या नहीं, धर्म की संख्या है ही नहीं। जू तिरिया बेमुरजाद, पुरुष की गिनती न काही। जैसे कोई पत्नी है ना, बेमर्यादा हो तो उसके पुरुष की कोई गिनती नहीं होती, फिर वो उसकी गिनती में ही नहीं है। रामचरण ऐसे नसू, गुरु ने चालिया। रामचरण ऐसे नसू, गुरु ने चालिया कुशलात। ऐसे के पास नहीं जाना है, गुरु के सन्मुख रहेंगे तो ही कुशल होगी। शिक अमोड़ गुरु सुलिल बुद्धि, या तो अमीली बात। गुरु लो पीशिक मन मुखी, भी लिष्ट पिष्ट बैराग। अशुद्ध आश उर कपटता, ज्ञान लक्ष्य को त्याग। शिष्य की बात आ रही है ना, तो शिष्य कैसा है?
शिष्य ऐसा है तो कभी दूर दूर तक भी भक्ति बनेगी नहीं। तो गुरु लोपी, गुरु के वचन को तो लोप दिया। शिष्य मनमुखी है और बैराग भी लिष्ट पिष्ट है। अशुद्ध आश उर कपटता, हृदय में अशुद्ध आशा है, हृदय में कपटता है। ज्ञान लक्ष्य को त्याग, ज्ञान के लक्षण का त्याग कर दिया। ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। ज्ञान लक्ष्य को त्याग, दुष्टता मन के माही, मन में दुष्टता है, मन में नीचा भाव है। दुष्टता मन के माही, उलट पलट की बात बचन को बंद जनाई। उलट पलट की बातें करते हैं, अपने वचन का भी बंधन नहीं है। तरक लिया गुरु भाव से, शिखा अपना राग। तरक लिया गुरु भाव से, और महापुरुष हमारे की गुरु के भाव से तो तरक कर दिया, दूरी बना दी और अपने राग में अटक गए। शिष्य अपने राग में अटक गए। शिखा अपना राग, गुरु लोपी शिख मन मुखी, लिष्ट पिष्ट बैराग। गुरु चटावा शूरवा, अरु चेलो चोट चुकाओ। शब्द बाण भेदे नहीं, भल खेती करो उपाओ। गुरु चटावा शूरवा, अरु चेलो चोट चुकाओ। गुरु तो बड़े ऊंचे हैं, गुरु तो शूरवीर है। गुरु तो शूरवीर है, चोट पहुंचाने वाले, पर चेला हर चोट को चुका देता है। शब्द बाण भेदे नहीं, भले कहता ही करो उपाव। तो ऐसे जैसे पत्थर पे तीर चलाते हैं ना, तो तीर अंदर भीगता ही नहीं, कितना भी कर लो। ऐसे गुरु के शब्द चेले के हृदय में पहुंचते ही नहीं है, हृदय में चोट नहीं पहुंचते ही नहीं है। शब्द बाण भेदे नहीं, भल कहता ही करो उपाव। भल कहता ही करो उपाव, विद्या बिन घायल नाही। शब्द जब तक भेदेंगे नहीं ना, जब तक घायल नहीं होंगे, और घायल बिना न दर्द, दर्द बिन दर्द न जाए। और जब तक घायल नहीं होंगे, जब तक दर्द नहीं आएगा, और जब तक दर्द पैदा नहीं होगा, जब तक वो दर्द नहीं जाएगा। कौन सा दर्द? अशांति वाला, अजक वाला, चौरियासी वाला। ये दर्द आएगा तो वो दर्द जाएगा। कांटे से कांटा निकलता है, कांटे से ही कांटा निकलेगा, कांटे से और कोई चीज नहीं। तो ऐसे महापुरुष हमारे दर्द से दर्द जाएगा, बिना दर्द के दर्द नहीं जाता है। बिना दर्द के जब तक इसके प्रति दर्द पैदा नहीं होगा तो दूसरा दर्द नहीं जाएगा। जे मन रंगी मन मुखी, ले शरणों कियो कुदाव। मन मुखी है, मन रंगी है, मन के रंगों में रंगे हुए हैं। शरण लेके कुदाव कर ली, गुरु चटावा शूरवा, अरु चेलो चोट चुकाव। देखो सुगरा सर्प ही, मंत्रा के बस होए। जे भैसा डूमी मन मुखी, वे मंत्र न माने कोए। देखो सुगरा सर्प ही, मंत्र के बस होए। महापुरुष हमारे देखो उदाहरण देखो कि सुगरा सांप होता है ना, वो भी मंत्र के वश में हो जाता है। सुगरा सांप भी मंत्र के वश में हो जाता है। जे भैसा डूमी मन मुखी, लेकिन जो भैसा डूमी है, अपने ही अपना राग, अपने में मस्त रहने वाले हैं, मन मुखी हैं, वे मंत्र न माने कोई। वो कोई मंत्र मानते ही नहीं है, वो कोई मंत्र नहीं मानते, उन पे मंत्र का असर ही नहीं होता है। जे वे मंत्र न माने कोई नर भी ऐसा, मनुष्य भी ऐसा ही है जैसे वो जीव का उदाहरण दे रहे हैं। सो जगत छाड़ ले भेक कहे, अब गुरु गम कैसा। संसार छोड़ा, भेक लिया, फिर भेक लेके कह रहे गुरु का ज्ञान क्या होता है। ऐसे उल्टी चाल चल दी। रामचरण भज राम को, उनसु चुप कर सोए। अपने को क्या करना है, अपने को बता रहे हैं कि राम का भजन करो और ऐसे व्यक्तियों से चुप रहो, आगे बोलो ही मत, उनसे चुप रहो। देखो सुगरा सर्प ही, मंत्रा के बस होए। निगुरा के तो गुरु नहीं, मनमुख गुरु बसनाई। निगरा के मनमुख बुरा, जा असाध्य रोग उपजाए। निगुरा के तो गुरु नहीं, मनमुख गुरु बसनाई। जो नुगरे है ना, उनके तो गुरु होते ही नहीं है, और जो मनमुखी है वो गुरु के वश में नहीं। नुगरे के तो गुरु ही नहीं है, और जो मनमुखी है गुरु के वश में नहीं है, गुरु के अनुसार नहीं है। नुगरा से मन मुख बुरा, जा असाध्य रोग उपजाए। नुगरे से तो फिर मनमुख बुरे हैं,
जहाँ असाध्य रोग उपजाए, असाध्य रोग पैदा होगा। भाई निगुरे के तो गुरु थे ही नहीं, तो मैटर ही नहीं, पर गुरु हो के और गुरु का कहना नहीं माना तो असाध्य रोग में आता है। वो बीमारी कभी जाने वाली नहीं है। जहाँ असाध्य रोग उपजाए तास पर औषध कैसी, उस पे औषधि नहीं चलेगी, उस पे औषधि चलने वाली नहीं है, उस पे किसी चीज का असर नहीं होगा। गुरु लोपी माँ अदम अदम गति हृदय बैसी। गुरु को लोप दिया ना, गुरु के वचनों को लोप दिया, अधम गति है, नीची गति है। रामचरण ऐसे न सो चुप रहिए मन माही। अब अपने को कह रहे हैं कि अपने को क्या करना है, तो ऐसे से चुप ही रहना है, ऐसे से चर्चा नहीं करनी है। जो गुरुमुखी है उनसे चर्चा नहीं, जो गुरुमुखी नहीं है और जो मनमुखी है, जो मनमुखी है ऐसे से चर्चा नहीं करनी है। निगुरा के तो गुरु नहीं, मनमुख गुरु बस नाही। साखी निगुरा गज मावथ बिना, मदवा मावथ माने ना। यू निगुरा के मन मुख बुरा, यू निगुरा से मन मुख बुरा, नहीं गुरु शंक मन माही। निगुरा गज मावथ बिना, मदवा मावथ माने नाई। महापुरुष हमारे निगुरे कैसे हैं, वो हाथी होता है ना जिसके मावथ नहीं होता है, मावत नहीं होता है, उसको तो बोलते हैं निगुरा, कि जिसमें मावत ही नहीं है, तो चलो उस पे तो उसको कोई संभालने वाला नहीं है। और मदवा मावत माने नहीं, और एक हाथी ऐसा है जो अपने मद में समा जाता है तो मावत की बात मानता ही नहीं, सब दूर तहस नहस कर देता है। वो हाथी फिर मावत के कंट्रोल में नहीं आता है, वो अपने मद में आ गया, वो उसको उसका नशा छा जाता है। जब उसको उसकी कामना का नशा छाता है तो वो गुरु के वश में नहीं। ऐसे कह रहे हैं, उनको बोलो वापस लगाओ। यूं निगुरा के निगुरा से मन मुख बुरा, नहीं गुरु शंक मन माही। ऐसे महापुरुष मारे कि निगुरे से मन मुखी बुरा है, क्योंकि वो जो हाथी है ना वो तहस नहस कर देता है। इसलिए बोल रहे हैं कि निगुरे से तो मनमुखी बहुत बुरा है। निगुरा तो भाई जिसके ऊपर कोई कंट्रोल वाला ही नहीं था, पर गुरु आने के बाद यदि अपन गुरु की शरण में नहीं रहते हैं तो अपन निगुरे से भी गए बीते हैं। अपन निगुरे से भी नहीं गुरु शंक मन माही, गुरु की शंका ही नहीं है मन में, गुरु का भय नहीं है। शिष्य कपटी, अब पहले तो गुरुदेव फरमा रहे हैं कि शिष्य तो लोभी, अब शिष्य कपटी, शिष्य मनमुखी बताया, अब शिष्य कपटी बता रहे हैं। सदगुरु सेती कपटता, शिक संसार या साच। सार धर्म तज राम नाम, धर्म समावे काच। सदगुरु सेती कपटता, शिक संसार या साच। सदगुरु से तो कपट करते हैं और संसारी के प्रति साच है। अपनी सबकी वही स्थिति है कि अपन बड़ा संसार के प्रति तो अपन कितने कितने ज्यादा वो है, संसार के प्रति तो अपन पूरे समर्पित है, और सारा कपट अपन गुरु से करते हैं, सारा कपट गुरु से करते हैं। तो महापुरुष हमारे फिर वो काम नहीं बनता है, वो काम नहीं बनता है। और संसार के प्रति तो अपन बड़े सत्य नजर आते हैं, सत्यवान निष्ठता, वहाँ अपन कर्तव्य निर्वहन करते नहीं, हमारा कर्तव्य है। वहाँ तो बोलते नहीं क्या करें क्या करें, ऐसा करना ही पड़ेगा, करना। यहाँ बोलते नहीं नहीं नहीं, क्या यहाँ क्या करें नहीं चलता, यहाँ तो नहीं नहीं नहीं, जो राम जी करेंगे, जो करते अपन नहीं करते ना। अपन को कहीं अपने को ऐसे संसार में कहीं जाना होता है तो 6 महीने पहले से प्लानिंग होती है, नहीं जाना है, हमारे टिकट है। और इधर कहीं जाना हो, जो राम जी करेंगे ले जाएंगे तो चले जाएंगे, ऐसे गीत गाते हैं, ऐसे मूर्ख जैसी बातें करते हैं। राम जी बोले तू मुझे ही चला रहा, तेरे को चलाने के लिए मैं ही मिला। इधर की कुछ बात होगी, वाह जो करेंगे जो हो जाएगा, और उधर तो नहीं नहीं नहीं, हमारा काम है, हमारा पक्का है, ये है वो। तब नहीं कहते कि क्या पता क्या होगा, ऐसी बातें करते हैं। तो भोलापना रखते हैं, धोखा किसको दे रहे हैं, धोखा किसको। यहाँ तो नहीं आते बन रहा है तो कोई बात नहीं, घर के काम अपन दौड़ दौड़ के करते हैं, वहाँ अपना शरीर पूरा काम करने लग जाता है, बस यही शरीर काम नहीं करता है। तो ये कपट अपन राम जी से करते हैं। संसार के प्रति अपन सत्य रहते हैं, उनके प्रति ईमानदारी रखते हैं। सार धर्म तज राम नाम, धर्म समावे काज। सार धर्म को तो छोड़ दिया, और महापुरुष हमारे राम नाम के धर्म को राम नाम के धर्म को तो छोड़ दिया, और कच्चे धर्म को धारण कर लिया। धर्म समावे काच बाच भी साचा नहीं, वचन एक भी सच्चे नहीं, झूठ बोलते हैं, वचन एक भी सच्चे नहीं है। इधर तो अपन राई का पहाड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ बनाते हैं। सत समता को छाट बिटल बिगड़े मगमाई,
सत और समता को तो छोड़ दिया, बिटल गए और बिगड़ गए, बिगड़े रास्ते पे जा रहे हैं। काच कछे विश्राम बिन, नच्यो न जावे नाच, काच कछे विश्वास बिन। कपड़े पहन लिए लेकिन विश्वास नहीं आया। अब अपन ने भी तो सत्संगी के कपड़े पहने, कोई अलग से नहीं। कपड़े पहनने का मतलब है कि अपन गुरु की शरण में चले गए, नच्यो न जावे नाच। अब जैसा कपड़ा पहना वैसा नाच ही नहीं आ रहा है, तो कपड़े पहनने का मतलब क्या है? कपड़े पहनने का मतलब था कि जैसे कपड़े पहने वैसा नाचो। सदगुरु से ती कपटता, शिक संसार या साज। गुरु सु कपट न कीजिए, कपट भला नहीं कोई। जितो कपट गुरुदेव सु, जितो राम सु जोय। सीधी सी बात है। महापुरुष अपने को सीधा कह रहे हैं कि गुरु सु कपट न कीजिए, कपट भला नहीं होए। गुरु से भूल के भी कपट मत करना। कपट करने से तेरा भला नहीं होने वाला, कपट करने से तेरा भला नहीं होगा। जितो कपट गुरुदेव सु, जितना कपट तूने गुरु से किया, जितो राम सु जोए, वो राम से ही हुआ। सीधे तूने राम को कपट किया, और राम हृदय में विराजमान है, वो हर चीज को देखते हैं, वो हर चीज को देखते हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि गुरु से कभी कपट मत करना। गुरु का कपट का मतलब ही राम जी से कपट है, और राम जी तो हृदय में विराजमान है, वो हर चीज को जानते हैं। संसार में सफाई दी जा सकती है, कोर्ट में सफाई दी जा सकती है, पर परमात्मा क्या सफाई की वो मांगता ही नहीं। बोले तू क्या सफाई दे रहा, मैं तो तेरे अंदर ही बैठा। वहाँ सफाई नहीं चलती है। वहाँ सफाई चलती होती तो अपन तो उसको कब से चलू देते हैं। वहाँ यदि वो मौका दे देता कि चलो तुमको भी बोलने का मौका है, तो फिर तो अपन राम जी को यूं ही चला देते। अपन संसार को चलाते, राम जी को भी चला देते हैं। इसलिए वो बड़ा उसको पता है कि मनुष्य की आदत कैसी है, तो उसने सफाई का मौका नहीं दिया, डंडे का मौका दिया। सीधा डंडा लगाता है, बोले ओ हो हमने तो कुछ करा ही नहीं था, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा कभी नहीं होता। राम जी के दरबार में कभी अन्याय नाम की चीज नहीं होती। अपना नुकसान हुआ लाखों का, बोले अपन ने ऐसा नहीं किया था, नहीं, ऐसा होता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई चीज अपने नहीं आ रही है तो उसका भी कारण है। राम जी के यहाँ हर चीज का कारण होता है, उसके यहाँ तो कभी अन्याय नाम की कोई चीज नहीं है। नुकसान है तो सीधा फंडा है कि अपनी पहले की भरपाई है, उसको स्वीकार करो। ये गीत गाना ही नहीं है। इसका गीत गाने का मतलब है कि अपन ने राम जी को गलत साबित कर दिया कि नहीं तू गलत, हम सही, तूने हमको नुकसान पहुंचा दिया। वो नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सस्ते में निपटाता है, हर चीज को सस्ते में निपटाता है। पर ये अपने मन में विचार आ रहा है, इसका मतलब शुरुआत वहां हुई नहीं है अपनी। थोड़ा भी अपना ऐसा होता है, हे राम जी तूने अच्छी नहीं करी, अब वो अच्छी की उसको क्या लेना देना, फालतू बैठा, वो फालतू बैठा जो अपना बुरा करेगा। इतने अरबों खरबों की संख्या में अपने ही आके बुरा कर रहा है। उसके यहाँ तो सीधा सीधा न्याय है, सीधा सीधा न्याय है। इसलिए राम जी कभी बुरा नहीं करते हैं, कभी बुरा नहीं करते हैं। रामचरण भज राम को, कूड़ कपटता, लाखों का नुकसान भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और अपन पूरे जीवन ईमानदारी से भी रहे, पर कहीं न कहीं कोई चीज थी, तभी वो हुआ है। सीधा सा है, और उसको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई ये बात है। वहाँ कपट नहीं चलता है, वहाँ कपट नहीं चलता है। उसको स्वीकार, अब अपन को नहीं याद होगा, पर उसको सब याद है, उसको सब याद है। रामचरण भज राम को, कूड़ कपटता खोए। इसलिए अपने को कह रहे अरे सारा झूठ, सारा कपट ये तुरंत खत्म कर। गुरु सु कपट न कीजिए, कपट भला नहीं होए। कपट भलो नहीं जगत से, कपट पेठ उठ जाए। तो भक्ति माही क्यों संभवे, गुरु सु कपट कुमाए। अपने को सीधी बात बता रहे महापुरुष कि अरे कपट भलो नहीं जगत में। संसार में भी कोई कपट करता है ना, झूठ बोलता है, तो संसार वाले पहचान जाते, सबकी पेट उड़ जाती कि बोलता कुछ है करता कुछ है। पेट खत्म हो जाती है, पेट खत्म हो जाती है। तो भक्ति माही क्यों संभवे, गुरु सु कपट कुमार। तो बताओ भक्ति में कैसे संभव होगा, गुरु से कपट कर रहे हैं तो भक्ति में कैसे संभव है। गुरु सु कपट को माय, शिष्य को धर्म न कोई। शिष्य का कोई धर्म ही नहीं रहा, वो करो किसी ही भक्ति कृत्य को लाभ न होई। कोई वो फिर कैसी भी भक्ति कर लेगा, उसके किए हुए का लाभ नहीं मिलेगा, उसके किए हुए का लाभ नहीं। रामचरण भज राम को, सुध बुध साच समाय। तो राम का भजन कर ले और सुध बुध लाके सत्य को संभाले। कपट भलो नहीं जगत में, कपट पेट उठ जाए।
सुध बुद्धि साच समाई के, रसना राम उचार, कूड़ कपट उर कुटिलता, ये सब दूर निकार। सुध बुद्ध साच समाई के, रसना राम उच्चार। सुध बुद्ध और साच को तो धारण कर ले, और रसना से राम के नाम का उच्चारण कर। रसना राम उच्चार, कूड़ कपट उर कुटिलता, झूठ कपट हृदय की कुटिलता, ये सब दूर निकार। इन सब को दूर निकार, इन सब को दूर हटा, ये सब दूर निकार। साच उर निश्चय धारो, हृदय में साच लाके निश्चय धारण कर। गुरु साचा सच्चा, राम जिना को साच पियारो। गुरु सच्चे हैं, गुरु सच्चे हैं और राम सच्चे हैं। और इनको क्या प्यारा है? इनको सत्य ही प्यारा है, इनको सत्य ही प्यारा है। इनको हर बात साच सुहाती है, झूठ कुछ भी नहीं सुहाता है, झूठ नहीं सुहाता है। जिना को साच पियारो, काम कुबुद्धि बहु कामना, इनको मूल उखाड़। काम कुबुद्धि और तरह तरह की कामना, इनको जड़ सहित खत्म कर, इनको जड़ सहित खत्म कर। सुध बुद्ध साच समाई के, रसना राम उचार। कपटी अंतर कपटता, जो लोहा अंतर काट, ऊपर सरस उजेलिए पे मन का मैला घाट। कपटी अंतर कपटता, जो लोहा अंतर काट। कपटी है ना, तो कपटी के अंदर कपट कैसा भरा आता है? जैसे लोहा है ना, लोहे को ऊपर कितना ही चमका दो चमका दो चमका दो, पर अंदर काट भरा है तो वापस ऊपर आ जाएगा। जैसे थोड़ा समय निकला फिर जंग लग जाएगा, फिर उसको चमकाओ फिर जंग लग जाएगा। तो क्यों? कारण क्या है कि उसके अंदर भरा हुआ है। ऐसे कपटी ऊपर से कितनी सरसता दिखा दे, कितना ही अच्छा व्यवहार दिखा दे, पर अंदर कपट भरा है ना, अंदर भरा है तो फिर वापस बदल हो जाएगा, फिर वापस से वैसा का वैसा ही, उसका व्यवहार वैसा का वैसा ही बना रहेगा। ऊपर सरस उजेलिए पे मन का मेला घाट, पे मन का मेला घाट, कोई नहीं पलटे जाके, जिसका कोई पलटता नहीं है, जिसका व्यवहार पलटता नहीं है। अरु गुरु सिगलीगर बहुत करो, बल मेहनत पाकी। सिगलीगर होता है ना, वो धार बनाता है, वो आके उस लोहे को चमकाता है। सिगलीगर आता है और हर लोहे की चीज को धार बना के उसको चमकाता है, जंग हटाता है। हाँ, लेकिन फिर क्या होता है? फिर थोड़े समय बाद वापस जंग आ जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर वो चीज भरी है, अंदर चीज अंदर है। ऐसे वो अंदर और बाहर से क्या होता है? तो महापुरुष अपने को दृष्टांत सागर में खड़ी का उदाहरण देते हैं। जो खड़ी होती है ना, वो अंदर और बाहर एक जैसी होती है, तो जहां भी लगती है उसको सफेद कर देती है, उसको सफेद कर देती है, और अंत तक वो सफेद करती है, क्योंकि वो अंदर भी सफेद है, वो बाहर भी सफेद है, दोनों एक जैसी है। ऐसे जन होते हैं, ऐसे जन होते हैं। वो हृदय से भी शुद्ध तो बाहर भी शुद्ध। खड़ी का उदाहरण अपने को जन के लिए देते हैं कि अंदर भी वैसी बाहर भी वैसी। ऐसे कपटी का उदाहरण लोहे के जैसा है कि अंदर जंग है तो बाहर कितना ही उजेला हो जाए, वो अपना असली व्यवहार दिखाएगा ही दिखाएगा, वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। ऐसे महापुरुष शर्मारे हैं कि सिगलीगर ऐसे गुरु अपने को कितना ही साफ करे, पर वो कितनी मेहनत कर ले, बल मेहनत पाकी, कितनी मेहनत कर ले, पर वो अपना असली रूप में आ जाएगा। बार बार पचिए कहाँ, तजिए ताहि निराट। फिर गुरुदेव को फरमा रहे कि अरे बार बार पचना ही कि उसको छोड़ दो, उसका एक ही तरीका है कि उसको छोड़ दो। कपटी अंतर कपटता, जो लोहा अंतर काट। साखी लोहा रूपी शिक गणा, कंचन जो बिरला कोय, लोहा अंतर मल बरिया, कंचन निर्मल सोय। लोहा रूपी शिख घना, कंचन जो बिरला कोय। लोहा रूपी शिष्य तो अनंत है अपने जैसे, और सोने जैसे तो महापुरुष रहे। सोना होता है ना, सोने पे पूरी प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोना कभी काला नहीं पड़ता है, सोने पे कभी वो नहीं होता है। सोने को कहीं कैसी अवस्था में छोड़ दो, वो पूरे संसार में उसकी प्रतिक्रिया नहीं करता है, हवाओं से किसी भी गैस से सोने पे असर नहीं होता है, और लोहे पे हर समय असर बना रहता है। तो महापुरुष हमारे लोहे जैसे शिष्य तो घने, तो अपन तो सब लोहे में आ रहे हैं। महापुरुषों जैसे शिष्य हुए, कंचन जो बिरला हो, जो सोने के जैसे, जो सोने के जैसे बने। सोना एक ही अवस्था में रहता है, सोना एक ही अवस्था में। लोहा अंतर मल भरिया, कंचन निर्मल सोय। लोहे के अंदर तो मल ही मल भरा हुआ है,
खोट ही खोट भरी है, काट ही काट भरा हुआ है और सोना निर्मल होता है। उत्तम आशे उत्तमा अरु नृत्य नृता सोए, मुख ऊपर तो गुरु कहे पे अंतर मिले न कोई। उत्तम आशे उत्तमा अरु नृत्य नृता सोए, जो उत्तम है ना वो उत्तम आशा रखेंगे, जो नीचे हैं वो नीची आशा रखेंगे। मुख ऊपर तो गुरु कहे पे अंतर भिड़े न कोई। मुख से ऊपर तो वो कहते हैं कि हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, और अंदर कपट रखते हैं, अंदर कपट रखते हैं, अंदर दूरी बनाए रखते हैं। गुरु शिष्य एक उपासना आशे एक प्रतीत, गुरु और शिष्य की एक ही उपासना आशय, और अपने को भी कपट छोड़ना पड़ेगा। अपन इधर क्या बोलते हैं फिर उधर क्या बोलते हैं, सामने कुछ बोलते हैं पीछे कुछ बोलते हैं। महावसन वाले जो बोलना है वो सामने बोलना है, चाहे बुरा लगे कि भला लगे कि अच्छा लगे, कपट नहीं करना है। इधर तो कुछ बोल रहे हैं फिर पीछे कुछ बोल रहे हैं, फिर इधर कुछ बोल रहे हैं फिर पीछे कुछ बोल रहे हैं। ये कपट फिर अपने को भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता है। वो व्यवहार अपना ऐसा का ऐसा ही बना रहता है, खुसुर खुसुर करने की। और खासकर महापुरुषरी प्रकृति दत्त महिलाओं में ज्यादा होता है, तो सारा स्त्री स्वभाव अपने को छोड़ना पड़ेगा। इधर कुछ बोला इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला इधर कुछ बोला, उधर पीछे कुछ बोला पीछे कुछ बोला, ऐसा भक्ति में नहीं चलता है। भक्ति में तो खुली किताब के जैसे रहना है, जो है वो सामने है, स्पष्ट बोलना है, स्पष्ट, तब जाके भक्ति कोई ऐसे ही नहीं बनती, ऐसे ही नहीं बनती। सारा कपट छोड़ना पड़ेगा। अपन यहाँ बस यहाँ उठे फिर पीछे कुछ बोलेंगे, फिर उधर कुछ बोलेंगे, फिर इधर कुछ बोलेंगे, सामने कुछ बोलेंगे, ऐसा भजन भक्ति में नहीं चलता है। एक जैसा रहना पड़ेगा, एक जैसा स्वभाव रखना पड़ेगा। अपने को क्या करना पड़पंच करके अपन किसी को क्या बदल सकते हैं, बस उसमें अपने को सुख मिलता है, झूठा सुख मिलता है, और कुछ नहीं। तो बातें कर करके बिना बात की बातें। तो महापुरुष इस बात का सख्त मना करते हैं कि अपने को सब छोड़ना है, ये सब छोड़ना है, व्यर्थ की बातें, पड़पंच को छोड़ो और एक बनो। गुरु शिष्य एक उपासना आशे एक प्रति, तो रामचरण बैठे नहीं यह सनातन रीत। गुरु और शिष्य की एक उपासना हो, एक आशा हो, एक प्रतीत हो, तो फिर वो बहड़ेगा नहीं, फिर वो बिटलेगा नहीं। यह सनातन रीत, ये सनातन की रीति है। राम रटे पातक कटे, यह गुरु भाव नारत। राम का तो रटन करे तो सारे पाप कटेंगे, पातक कटे, सब पाप कट जाएंगे, रह गुरु भाव नारत, और गुरु की भावना में रत रहे तो रामचरण तब ही फटे 84 का खत, तब जाके तेरा 84 का खत फटेगा। खत फटना आसान नहीं है, राम जी का लिखा हुआ खत है, वो गुरु फटाते हैं। और गुरु कब फटाते हैं, तो राम रटे पातक कटे, राम को लगातार रटेगा निश्वासर, रात दिन 24 घंटे, तब जाके पाप खत्म होंगे। और उसके बाद उससे पहली शर्त है कि गुरु भाव नारद, गुरु के बिना काम नहीं होगा। तो गुरु को ही धोखा दे रहा है, गुरु को धोखा दे रहा है, तो तू सोचे वो धोखा दे के भजन कर लेगा। तो राम जी ऐसे भूले नहीं, राम जी वाया माध्यम से मिलते हैं। राम जी सीधे कभी नहीं किसी को मिले, आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं, आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है सृष्टि में। रे गुरु भाव नारत, रामचरण तब ही फटे 84 का खत। कितनी नींद निकालते, थोड़ा तो जगो, समय निकल गया पूरा। 84 को खत फटवे को दास भाव आगे कहेंगे। 84 का खत फटने के लिए क्या करना है, दास भाव आगे रखना है। दोहा में गुरु पारक समता ज्ञान गति, कहे जो शिष्य विधान, दास भाव शरणों कहूँ भक्ति भेद निधान। गुरु पारक समता ज्ञान गति, इस पाठ में अपने को बताया कि गुरु पारक क्या होता है, समता किसको बोलते हैं, ज्ञान की गति क्या है, और कहे जो शिष्य विधान, शिष्य का विधान बताए कि शिष्य कैसा होना चाहिए, शिष्य के लक्षण बताए। दास भाव शरणों कहूँ, अब दास भाव और शरणागति के बारे में फरमाएंगे। भक्ति भेद निदान, जिससे कि हम भक्ति के भेद को जाने। इति श्री समता निवास शाता प्रकाश गुरु शिष्य लक्षण समता ज्ञान निरूपण नाम प्रथमो प्रकरण समाप्त। द्वितीय प्रकरण गुरुवाच, दास भाव कहिए हैं, दास भाव फरमा रहे हैं। सिर ऊपर साई खड़ा तो पला न पकड़े कोई, जोर नहीं जमराज का जहाँ ग्रह विघन कित होए।
जहाँ ग्रह विघन कित होए दास पर दावो नाही, सदा दास गी सरु अड़िग नैचो मन माही। राम चरण जन राम का नहीं, काम कल्पना सोए, सिर ऊपर साई खड़ा तो पलान पकड़े कोय। सिर ऊपर साई खड़ा तो पलान पकड़े कोय। यदि सिर पे परमात्मा है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। जोर नहीं जमराज का, संसार के तो छोड़ो, काल का जोर भी नहीं चलता है, काल का जोर भी नहीं चलता है। जहाँ ग्रह विघन कित हो, तो फिर ग्रह के विघन तो क्या सताएंगे कि राहु लग गया, कि केतु लग गया, कि शनि लग गया, ये तो बहुत दूर की बात है। काल का जोर भी नहीं चलता, सबसे बड़ा जोर है। जहाँ ग्रह विघन कित होए दास पर दावो नाई, दास पर इनका किसी का दावा नहीं चलता है, दास पे दावा नहीं चलता है। सदा दासगी सरु अड़िग नैचो मन माई, सदा दासगी में सरु अड़िग नैचो मन माई, अड़िग मन में नैचा है। रामचरण ये शर्त है, ये है, शर्त है जब बस ये बात है कि उसको अड़िग रहना पड़ेगा, मन में नैचा रखना पड़ेगा। रामचरण जन राम का नहीं, काम कल्पना सोए। जो राम जी के जन है ना, वो मन में किसी प्रकार का काम नहीं रखते हैं, कल्पना नहीं रखते हैं। सिर ऊपर साई खड़ा तो पलान पकड़े कोय। मुझ सिर जिंदा साइया सो मेरे सिर मोड़, दूजा का दावा नहीं मैं जादिशी करूं न दौड़। मुझ सिर जिंदा साइया जो सो मेरे सिर मोड़, मेरे सिर पे वो परमात्मा है, वो मेरे सिर का मोड़ है। दूजा का दावा नहीं मैं जहाँ दिशी करूं न दौड़। दूसरा कोई है ही नहीं कि मैं उस दिशा में दौड़ कर लूं, मेरी दौड़ और कहीं भी नहीं है, मेरी दौड़ राम जी तक है, मैं जा दिशी करूं न दौड़। पीर प्रताप सवाया, तो और गुरु का प्रताप सवाया होगा, गुरु का मन में कोई भ्रम नहीं रहेंगे। तो प्रताप सवाया जिनके बायक मान, आन से दिल अलसाया, उनके शब्द को माना तो आन से दिल अपने आप अलसा गया। आन से दिल हटाना नहीं पड़ा, बाकी आन से दिल हटाना बड़ा भारी काम है, बड़ा ऊंचा काम है। राम चरण एक तार दृढ़, इश्क लग्या एक ठोड़। राम चरण एक तार दृढ़, दृढ़ता से एक तार हो गया, इश्क लग्या एक ठोड़, इश्क एक ठिकाने लग गया। मुझ सिर जिंदा साइया सो मेरे सिर मोड़। ये दास भाव गति है कि बस वही मेरे सिर का मोड़ है, दूसरे ठिकाने का तो कोई काम नहीं, दूसरा है भी नहीं, दूसरा सब असत्य है। ये दास भाव है। आगे और दास भाव के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम।